आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। संदीप पाठक ने कहा कि भाजपा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, तभी तो वह लोकसभा चुनाव का समय आते ही ईडी का समन देकर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, ताकि वो प्रचार न कर सकें। इस दौरान संदीप पाठक ने आगामी 28 जनवरी को जींद में होने वाली आप की रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया। पाठक ने हरियाणा में पार्टी छोड़ रहे बड़े चेहरों और पार्टी के मंच और प्रोग्रामों से नदारद चल रहे डॉक्टर अशोक तंवर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बदलाव यात्रा है, इसमें संघर्ष की राह है। इस गाड़ी में कई लोग चढ़ेंगे और कई लोग उतरेंगे। उन्होंने 28 जनवरी को जींद में आयोजित रैली के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई। इस मौके पर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दावा किया कि पार्टी आगामी चुनावों के लिए तैयार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ तो वे 10 में से 5 सीटों पर टिकट का दावा करेंगे। बैठक में आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव अनुराग ढाडा भी मौजूद रहे। आप नेताओं ने सबसे पहले जाट धर्मशाला पहुंचकर चौधरी छोटू राम को नमन किया। गरीब है, पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम ईमानदार हैं। 2 राज्य में सरकार है भाई साहब। कितनी राज्य में? 2 राज्य में सरकार है। बताओ ऐसा कोई सरकार होगा जिसके पार्टी के पास फूटी कौड़ी ना हो, जिसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री इस हालत में दिखे तुमको, पाए जाए इस हालत में? कमी होती क्या पैसे की? पैसा नहीं, इसलिए नहीं कि पैसा नहीं कि हम गरीब हैं, ये भगवान ने हमें खूब दिया। पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि हम ईमानदार हैं। लेकिन हरियाणा के लोग, जैसे पंजाब के लोग, जब धर्म का, पुण्य का, समाज का काम की बात आती है तो खुले दिल से दान देते हैं। आप सारे अपने समाज और बड़े बड़े किसी अच्छे काम, धर्म पुण्य के लिए सारे लोग दान दे देते हैं। तो ये राजनीति भी पुण्य का काम है। अरे एक तरफ जो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसकी दूसरी तरफ एक ईमानदार पार्टी बनाना पुण्य के काम से कोई कम बात नहीं है। पुण्य का ही काम है। तो जब हम पुण्य, धर्म और दूसरे समाज के दान के लिए आता है तो जेब में, आप, मुझे पता है हरियाणा के लोग जेब में हाथ डालते हैं और जितना कुछ होता है निकाल के झोली में डाल देते हैं, जब देखते भी नहीं। पंजाब भी वैसे। तो हर गांव से जो लोग आएंगे उनको लोगों को लेकर आने की व्यवस्था करने के लिए पार्टी के पास, मेरे पास संसाधन और पैसे नहीं है। ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। किसी को पैसे नहीं देना है, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। जो हम, एक बात है, कोई भी आदमी एक चवन्नी दूसरे को नहीं देना, लेकिन जिसकी जितनी श्रद्धा हो, जिसके जो एक बस या एक छोटी सी गाड़ी, इको या क्रूज, क्या गांव में जो चलता है, जो एक करा सकता है 1 कराए, 2 करा सकता है 2 कराए। किसी की क्षमता 1 मुट्ठी चावल की है तो 1 मुट्ठी चावल दे दे। कोई एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, उनको बोले मैं रास्ते में चाय मैं पिलाऊंगा तो कोई चाय पिला दे। कोई बोले रोटी मैं बनवा के लाऊंगा तो रोटी वो खिला दे। कोई बस करा दिया, कोई रोटी खिला दिया, कोई चाय पिला दिया। गाना लगा के बढ़िया भजन कीर्तन, भगवान का नाम लेते लेते जींद आएंगे, अपने नेता को सुनेंगे और खुशी खुशी फिर जाएंगे। तो आप इस काम में अगर सहमत है और तैयार हैं तब तो मुझे बताओ, या अगर कोई दिक्कत है तो भी मुझे आप। कोई दिक्कत है जी? अगर जीतने का लक्ष्य है, अगर सच में सेवा करना है इस देश का और जीतने का लक्ष्य है तो जी जान लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं जीतने वाले। ये छोटे छोटे अपने आपस के छोटे छोटे समस्याओं को दूर फेंकना पड़ेगा, जान लगानी पड़ेगी एक साथ मिलकर। जब एक साथ जान लगा देंगे एक लड़ाई पे तो फिर भाई साहब कोई आपको रोक नहीं सकता। तो लड़ाई बड़ी है, हमको हल्के में नहीं लेना है, हमको छोटा नहीं समझना है। आप इनको छोटा मत समझो। ये जितने जमीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। मानते हो इस बात को? कि ये बच्चे आए हैं, ठुक 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 करेंगे और निकल लेंगे। इनको आइडिया नहीं था, इनको आइडिया ही नहीं था। और हम लोग क्या कर रहे थे? अंदर 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 एक एक गांव में घुस गए, एक एक गांव में एक एक आदमी के घर पे घुस गए और इनको हवा ही नहीं।
थोड़े दिन पहले एक विपक्ष के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी। हाँ जी, जींद रैली को लेकर के क्या कह रही है? तो आप सबने देखा होगा कि हमारी बदलाव यात्रा चली थी पूरे हरियाणा में। बदलाव यात्रा के बाद एक बदलाव सभा का पार्टी ने प्लान किया है जो 28 जनवरी को जींद में रखा गया है। इसमें हमारे नेता माननीय केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी दोनों आएंगे। तो उसी के संबंध में आज एक तैयारी बैठी। कल मीटिंग गठबंधन को लेकर के आपने उसमें क्या फैसला हुआ सबसे? हाँ जी, मैं था कल उस मीटिंग में और काफ़ी मीटिंग सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, अच्छा हुआ। सभी ने एक ही बात कही कि भाई आज देश के लिए ज़रूरी है, तो देश के लिए इकट्ठे आएंगे। बाकी की बातचीत और अगली मीटिंग में और उसके बाद जो भी मीटिंग होगी सीटों को लेकर बंटवारे की बात सारी चीज़ें होगी मीटिंग में। कल पहला मीटिंग था और कल बेसिक चीज़ों पर ही डिस्कशन हुआ। आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें फिर एक एक करके। हरियाणा में ईडी के छापे जारी है, आज पंचकुला में भी नजर 3 छापे, यमुनानगर, क्या कहें? ईडी तो सर अमित के चुनाव प्रचार का, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का तंत्र है। हर वो एक जगह पर जहां पर उनको लगता है कि चुनाव में इनको दिक्कत हो सकती है, हर वो इस व्यक्ति के ऊपर जिनको लगता है कि इनको चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है, ये ईडी के माध्यम से ही इसको जेल के अंदर डालेंगे या तोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे ये लगता है कि देश का ये काफ़ी दुर्भाग्य है, क्योंकि आज के ज़माने में इस तरीके की राजनीति जनता पसंद नहीं करती और बर्दाश्त भी नहीं करती, तो जनता जवाब देगी। अशोक तंवर नहीं दिखाई दिया मीटिंग में, ये बताएंगे अशोक तंवर जी को इनवाइट किए हुए थे? डॉक्टर साहब, हरियाणा में काफी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, बड़े चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं, कंवर नाराज चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता पार्टी किसी ने छोड़ा है। एक केस आपके सामने आया होगा और आप देख रहे हैं कि जिस पार्टी में लगभग 2 लाख 3 लाख के आसपास पदाधिकारी हैं, वहाँ पर कुछ लोग आएंगे भी, कुछ लोग जाएंगे। हमारी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी पार्टी है जो एक सिद्धांत और एक आइडियोलॉजी को लेकर आए कि देश को आगे बढ़ाना है। सबका स्वागत है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी मंशा होती है। जिनको इस संघर्ष में साथ देना होगा देंगे। और एक चीज़ और बता दूं, हमारी पार्टी में संघर्ष ही है, हमारा जीवन पूरा संघर्ष में है। हो सकता है दूसरी पार्टियों में आसान जिंदगी होगी, आराम की जिंदगी होगी, तो भाई अपनी अपनी स्वेच्छा है। अपने जीवन में कौन कितना संघर्ष ले सकता है वो व्यक्ति तय करे। केजरीवाल भी हरियाणा में दौरे कर सकते हैं? बिल्कुल केजरीवाल जी करेंगे और पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेंगे हरियाणा। आज चौधरी छोटू राम जी का बलिदान दिवस है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, किसानों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जीवन लगा दी। उनको मसीहा कहते थे किसानों का। अभी खट्टर सरकार जो किसानों के खिलाफ जो काम कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखेंगे कि फसल कितने लार्ज स्केल पे यहाँ पे बर्बाद हुए थे। लगभग 7 लाख एकड़, 6.5 से 7 लाख एकड़ के आसपास फसलें खराब हुई थी और इन्होंने सिर्फ 1 लाख एकड़ को आइडेंटिफाई किया कि ये होगा। इसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास किसान रहते थे जिनको मुआवजा देना था। इन्होंने सिर्फ 20-30 हज़ार किसानों को मुआवजा दे रहे हैं और सिर्फ 31 करोड़ का पैसा इन्होंने सैंक्शन किया है। अब बताओ, जहाँ पे लाखों किसानों को बर्बाद हो गई उनकी फसलें, आप 31 करोड़ दिए हो। भाई साहब, ये कैसे होगा? तो किसानों से इतनी दुश्मनी क्यों है इनको? क्या इनकी नाराजगी है किसानों से? हर कदम पे जब भी किसान की बात आती है उनसे बदला लेना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो भाजपा से मैं अनुरोध करूंगा कि अच्छी भावना से देश चलाओ। जनता ने आपको प्यार दिया है भाई, उनके समर्थन से ही तो आपकी सरकार बनी है। तो जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है उसको सूद समेत वापस करो। ऐसे बदला मत लो किसानों से। थैंक यू। बच्चों को रोजगार देने का आमूलचूल परिवर्तन दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी हो सकता है। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे सर? ईडी के छापे लग रहे हैं, आज पंचकुला में भी लगे, यमुनानगर में भी। देखिए, कहीं पे राजनीतिक द्वेष से छापे लग रहे हैं तो कहीं पे भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी छापे लग रहे हैं। गुप्ता जी, गठबंधन भ्रष्टाचारियों पे छापे जरूर लगने चाहिए, परंतु राजनीतिक द्वेष से ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल नहीं होगा। गुप्ता जी, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 में से आम आदमी पार्टी का कितनी सीटों पे दावा है? ये आम आदमी पार्टी का अगर हरियाणा यूनिट की बात करेंगे तो 5 पे दावा है। बाकी संगठन के लिए, उस गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी ने टीम बना रखी है। बाकी फैसला जो सर्वोच्च नेतृत्व करेगा उसको माने। हरियाणा के बड़े लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, अशोक तंवर नाराज चल रहे हैं, आजकल दिखाई नहीं दे रहे आपके साथ, चर्चा है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के बैनर में हर रोज मीटिंग कर रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। परंतु जो संघर्ष की यात्रा चलती है उस रेल के अंदर कई लोग चढ़ते हैं, कई उतरते हैं। जब यात्रा आखिरी में पहुँचते हो बदलाव के तो कुछ और उतरेंगे, कुछ और चेहरे भी उतरेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब लाखों लोग एक यात्रा में चढ़ते हैं तो 500-700, 1000, 2000 लोग उतर भी जाते हैं। खास बात
ठीक है उसके चरणों में शीश को दबाया और आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी आए हैं। 28 जनवरी को जींद में केजरीवाल जी आ रहे हैं, भगवंत मान जी आ रहे हैं और पूरे हरियाणा के हर गांव से 10-10 लोगों को वहाँ पे आमंत्रित किया गया है ताकि हरियाणा की जो बदलाव, भ्रष्टाचारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का, बेरोजगारी को खत्म करने का, नशे को खत्म करने का, अच्छे शिक्षा